सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य कर्म करता है तो खुश होता है, तो फिर भोगने की दशा में दुखी क्यों होता है? कर्म को व्यक्ति जहर पी रहा है सुख के लिए, लेकिन जहर तो अंदर जाने के बाद वो तो दुख दे गई। सेल्फास खाया था व्यक्ति ने सुख के लिए, लेकिन खाने के बाद जो छटपटाहट होती है ना, फिर कहता है काश मैंने नहीं खाया होता। तो अब सुख के लिए खाते हैं। कितने कार्य व्यक्ति सुख के लिए करता है, लेकिन अंत में उसका जो फल है वो तो जैसा है वैसा ही होगा। मिट्टी खाते समय बालक को अच्छा लगता है, लेकिन मिट्टी का फल तो दुखदाई ही है। इसी प्रकार से कर्म करते समय भले तुम्हें सुख लग रहा हो, लेकिन कर्म जब उदय में आएगा तो उसका स्वभाव तो दुख देना ही है, तो वह देगा। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे अन्य धर्म में किसी पर देव आदि आते हैं, क्या हमारे धर्म में भी ऐसा होता है? न और धर्म में आते हैं ना इस धर्म में आते ही नहीं है। सारा का 99% नाटक ही होता है। देवताओं का आना अलौकिक होता है महानुभाव। जिस ढंग से आप लोगों को फू फू करने लग जाते हो, यूँ करने लग जाते हो, ये सब देवताओं के लक्षण नहीं है। ऊपरी बाधा होने का लक्षण बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। एक गांव में बहुत सारे भूत आते थे। मेरे पहले एक महाराज गए थे वहाँ, तो वे शाम को चुटैया पकड़ के सबके भूत उतारते थे, और महिलाओं को ज़्यादा भूत लगते हैं, ऐसा सुनते हैं। क्योंकि आदि भूतनी तो वे वैसे, क्योंकि यदि ये सिर का पल्लू हटाकर चोटी खोलकर बालों को यूं बिखेर दे तो और कुछ ऊपर से लग जाते, तो वहाँ सबको भूत लगे थे। हम वहाँ जाने का भाव हुआ। आचार्य महाराज ने कहा, लोग आ गए, बोले महाराज जी वहाँ आप मत जाओ, आपके लायक वो गांव नहीं है। मैंने क्यों? अरे महाराज घर घर में भूत है। फिर मैंने कि अब तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो फिर ऐसे प्रसंग जहाँ भूत हों, देवता हों, पलित हों, पर वहाँ तो अपना मजा आता है, क्योंकि वहाँ भूत हूँ, मैं भूतों का नाथ हूँ, भूतनाथ। मैंने कि मैं तो जाऊंगा वहाँ। गया, मैंने यही कहा, भाई मैं भूतों को उतारना जानता हूँ। किसी को कोई भूत लगा हो, चुड़ैल लगी हो, कुछ बोलते ना, ये लगाओ तो आप चिंता न करना, मैं सब दवाई डालता हूँ, और मैं सारे रोगों की दवाई है, कोई को भी कुछ हो। बस फिर मेरी एक जांच मशीन है, उस पर आना पड़ेगा। मैंने एक जांच मशीन लगा दी। अरे भाई दवाई देने के पहले जांच तो कराऊं। जांच मशीन मेरी क्या है, ललितपुर में भी किसी को भूत हो तो मेरे पास एक जांच मशीन है, उसमें यदि आ गया तो गारंटी देता हूँ मैं भूत उतारूंगा। ये मत समझना धमकी नहीं दे। भूतों को बस में करना हो, भूत किसी चिपका हो, उसको उतारना हो, तो मेरे दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का काम है। लगाओ, पहले जांच में आना चाहिए। जांच मशीन ये है कि मैं एक कमरे में बंद करूंगा, बाहर का ताला लगाऊंगा, बिना ताला खुले वो बाहर आ जाएगा तो समझ लूंगा कि भूत है। हाँ, और आगम में लिखा है, भूत जिसको लगा हो कितने ताले में बंद करना, तुम ताला बंद नहीं कर पाओगे, वो कहाँ दिखेगा? बाहर दिखेगा। तो इसमें बंद हो जाओ, और यदि नहीं है तो मैं ताला खोलूंगा नहीं। अब मैंने कहा बोलो, इस जांच मशीन में कौन कौन शामिल है? मैंने एक एक बन अरे नहीं, हमारे महाराज कोई भूत नहीं, हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। 350 घरों में भूत थे, एक घर में नहीं। नहीं महाराज मैं तो ठीक हूँ, मेरे कोई भूत नहीं है। नहीं नहीं, हमने सुना था कि आप, नहीं नहीं वो अगली साल था, वो भाग गया महाराज, अब नहीं है। पर चतमास हुआ वो हमारा, 4 महीने में एक भी भूत नहीं आया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मन के डिप्रेशन है। डिप्रेशन, जो मन में डिप्रेशन आता है, वो डिप्रेशन के कारण आज तक किसी जेल में किसी को भूत नहीं आया। मैंने जेल में पूछता हूँ, भाई यहाँ कोई भूत मूत आते हैं क्या? बोले महाराज जी जेलर का मेरा डंडा ही भूत है, अच्छा उतार देता है। कुछ नहीं, डिप्रेशन है, मस्तिष्क की एक बीमारी है,
क्या होता है, एक ऐसी नसें होती है, अपने कहना चाहिए हार्मोन्स होते हैं जो रात में सोते समय जागते हैं। सोते समय जब आप सोते हैं तो अपने ऐसे टिश्यू जाग जाते हैं हार्मोन, जो सोते हुए भी अपन को दिखाते हैं कि हम चल रहे, हम शिखर जी की वंदना कर रहे। बिल्कुल रूप दिखता है, गाड़ी चलती हुई दिखती है, गाड़ी चलाता हुआ दिखेगा स्वप्न में, और पड़ा कहाँ है, आंखें बंद हैं फिर भी उसको दिख रहा है गाड़ी चला रहा है। तो ये रात्रि में वो शक्ति जाग जाती है। किसी किसी कमजोर बालक की या महिला की, पुरुष की, वो शक्ति दिन में जाग जाती है, वो हार्मोन्स दिन में जाग जाते हैं। तो उसको दिखता है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो वो जहाज उड़ रहा है, उसको दिख रहा है, गलत नहीं बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है, उसको नहीं कहना कि मायाचारी कर रहा है, उसको दिख रहा है कि सांप जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है। तुम कहो अरे महाराज जी इसको तो ऊपरी बाधा है। कुछ नहीं है, जैसे रात में सोते हुए अपन को सांप दिखते हैं, दिखते कि नहीं, सांप दिख रहा है नहीं कमरे में, हवाई जहाज दिख सकता है। वो शक्ति जो सोते समय जागना थी, बीमारी के कारण इसको जागते हुए जाग गई। अब इसका आपको इलाज कराना है, ना कि उसको ऊपरी बाधा है। तो जितने हैं डिप्रेशन में हैं बहुत ज्यादा। इसी बुंदेलखंड की बात है और तुम्हारे एरिया की बात है, कहीं की नाम काय को बताएं बेफालतू। एक को भूत लगे, 7 साल से भूत लगे थे, जिसके बाद जाए कोई कहते जो 99.5 भूत है। अरे भाई पूरे 99 बोलते, 1.5 क्यों बोल रहा है? कोई 99.5 पुराना, ये सब परेशान, पूरा घर बर्बाद हो गया। अंत में एक दिन उसके भूत आए, उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे, एक बार हमें सुधा सागर महाराज के दर्शन करा दो। और वो सब हमें तो जानते ही थे, सब जानते हैं। मैं था गुजरात में, बिहार कर रहा था, तो गुजरात में एक छाणी गांव पड़ता है, छाणी, पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए हैं एक और, उनका स्थान है। वहाँ छाणी गांव में मैं था, बिहार करके तारंगा की तरफ। तो वहाँ जाकर के वो आ गए, बोले महाराज जी ऐसी घटना है। माँ जी थी 55 साल के लगभग। बस महाराज जी आपकी है, बस आपके दर्शन कराना दे, आप आशीर्वाद दे दो, इनका भूत उतर जाए, आप ही उतार सकते हो। हमने कहा कि क्या करें? मैंने माँ जी को देखा, मैंने कहा माँ जी से 2 मिनट में थोड़ा सा अलग से बात कर लूँ, तुम लोग यहीं बैठ जाओ, दूर सुनना मत। तो उनको थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। मैंने कहा माँ जी तुम्हें विश्वास है कि मैं भूत उतार दूंगा? कहीं महाराज आपको तो सब आप पे ही विश्वास है कि आप पकड़ लोगे, उतार भी दोगे। तो मैंने आंख बंद की, देखो मैं जांच कर रहा हूँ, माँ जी आपको भूत नहीं लगे, कोई ऊपरी बाधा नहीं है, आप नाटक कर रहे हैं और पूरा परिवार मेरे ऊपर विश्वास करता है। और अभी मैं सब परिवार से कहता हूं कि ये नाटक कर रही है, इसको कोई भूत नहीं है। फिर तेरी क्या दशा? पूरा परिवार मेरी बात मानेगा और तेरे लिए ऐसी दशा करेगा, जल्दी बोल क्या बात है? पुलिस रिमांडर पे ऐसी लेती है ना। उसने कह दिया महाराज जी मुझे कोई भूत नहीं है। तो मैंने कहा बोल नाटक क्यों करती है? बोले जो बहू है ना हमारी, ये बहू मेरे लिए जब से इतने परेशान करती थी, न मुझे चाय देवे न पानी दे, इतनी एक दिन बहू पिक्चर देख रही थी तो ये भूतों को देख के डर गई। बस मैंने कहा कि बस इसका इलाज मिल गया। और वो भूतनी पिक्चर देख के 3-4 दिन तक इसको नींद नहीं आया। माँ जी बोले भूत दिख रहे हैं, भूत दिख रहे हैं। बस मैंने 1-1.5 महीने बाद एक दिन ऐसी भूतनी बन करके और भर दिए। अब ये घबरा गई और बस जब से मुझे भूत भरते हैं तो वो बहू हमारी ठीक हो गई, हमारी अच्छी सेवा करती है। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा मुझे टेंशन हुआ, इसको मालूम है भूत आ जाएगा, तो 1 मिनट तो चाय को लेट नहीं करती। सबसे बलमा जी भोजन कर लेना, क्योंकि लेट हुई और इनको होता गया। और मेरी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है 7 साल। मैंने कहा तुम्हारी तो अच्छी व्यवस्था चल रही, घर बर्बाद हो गया कि नहीं?
घर की हालत क्या हो रही है। मैंने कि मैं तो अब सबसे कहूंगा, महाराज जी मत कहना, नहीं तो सब मारेंगे हमें सब। और मैंने कि एक शर्त है, आज के बाद भूत तो नहीं आएगा। पहले महाराज जी बहू तो परेशान नहीं करेगी, तो मैंने कि वो गारंटी मेरी है, नहीं आएगा। मैंने यहाँ जाओ, मैंने कि भूत तो पकड़ में आ गया, यथार्थ घटना है, बहुत जबरदस्त भूत है, लेकिन काबू कर लूंगा, कोई बात नहीं। बस इस बहू को एक नियम लेना पड़ेगा, कभी सासू को माँ को टेंशन नहीं कराना, सुबह उठते ही सबसे पहले पैर पड़ना, जिस दिन पैर नहीं पड़ा उसी दिन भूत आ जाएगा। शाम को सोने के पहले पैर पड़ना, भोजन पानी जिस समय चाहिए देना। कभी झगड़ा कर लिया और बहू तो भूत से थर थर कांपती थी। बोले महाराज जी मैं सब कर लूंगे, पर माँ जी को भूत नहीं आना चाहिए। सब कर लूंगा, मैं तो इनके पैर धो के पी लूंगी। मामला ठीक दफे दफे हुआ। मैंने उनको कहा देखो भूत आ जाएगा फिर। आज लगभग कम से कम 10 से 12 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे। हम गुजरात में थे, वो परिवार सुरक्षित है, बहू टेंशन नहीं कराती, सासू को भूत नहीं आया। कैसा रहा भूत? ये है तुम्हारे घरों के भूत। टेंशन है, डिप्रेशन है और कुछ नाटक है, इनको संभालना चाहिए। मन खुश रखो, कोई भूत नहीं आएगा। मन चंगा तो कठोर में गंगा बस। नमस्ते गुरुदेव। घर में पैसा होने के बावजूद घर के बड़े लोग ना तो दान करते हैं और ना ही करने देते हैं। ऐसे में उन्हें कितना एवं किस पाप का बंध होगा? आपके विश्वास का है। आप ये मानो कि तुमने यदि सही काम के लिए नहीं दे रहे हैं और माँ बाप कंजूस हैं, तो आपके अंतराय कर्म का उदय है कि आपने कभी धर्म कार्यों में आपके पास पैसा था तो भी आपने नहीं दिया। काम हो रहा था, चतुर्मास हो रहा था, पंच कल्याणक हो रहे थे, क्षेत्रपाल जैसा क्षेत्र बन रहा था और तुम्हारे पास पैसा भी था और सब कह भी रहे थे भैया तुम्हारे पास पैसा है कुछ तो करो, तो तुम नहीं कर रहे थे, तुमने नहीं किया। तो कर्म ने कहा कि आज तेरे पास पैसा है फिर भी तू कर्म कार्य नहीं कर रहा है, मैं ऐसे बाप के यहाँ पैदा करूँगा जिसके पास पैसा तो होगा लेकिन तुझे एक कौड़ी नहीं देंगे वो खर्च करने के लिए। टिट फॉर टैट, जैसा है वैसा दी से। आपने ऐसा किया है कहीं ना कहीं धर्म कार्य में, आपने किया है कहीं ना कहीं किसी कार्यों में, पैसा था लेकिन आपने नहीं दिया, तो वो कर्म आपका उदय में आया कि आपको ऐसा बाप मिला कि वो तुम्हारे लिए अच्छे कार्यों के लिए भी पैसा नहीं दे रहा है। बहुत सारे दूसरी बात है, पिताओं माताओं को ये सोचना चाहिए कि यदि पुत्र अच्छे कार्य कर रहा है तो उन्हें इस प्रकार की पाबंदी नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनके बहुत बुरे परिणाम हो जाते हैं। यहाँ तक परिणाम हो जाते हैं कि बच्चे माँ बाप के मरने का भी इंतजार करने लग जाते हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है इसमें कि एक बेटा बेटिए थे, वो पैसे के कारण से वह राजा उनका विवाह नहीं कर रहा था क्योंकि खर्चा होगा, पैसा सब था। तो दोनों भाई बहनों के मन में आया कि जब तक ये बाप जिंदा रहेगा अपने पीले हाथ होने वाले, तो दोनों ने मारने का विचार बना लिया और एक दिन रात्रि में नाच कराया किसी के जन्मदिन पर। तो नटनी नाच रही है और वो इतना कंजूस था राजा कि इतनी नाची रात भर, लेकिन 1 रुपया भी उसको निछावर में नहीं मिला। तो नटनी अपने नट से कहती है अब नहीं नाच सकती, मैं तो पूर्णतः थक चुकी हूँ। तो नट गाता है गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब, जब रात भर नाची है तो अब घंटे आध घंटे की रात और रह गई है, थोड़ा और नाच ले, शायद प्रातःकाल होते होते
कुछ निछावर आ जाए, गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। क्यों अपना राजा नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम तू अपना कर्तव्य मत छोड़। ये भजन उन्होंने, ये जो गाना था, ये उन बेटा बिटिया ने सुन लिया, राजकुमार राजकुमारी ने। तो राजकुमार राजकुमारी घबरा गए। नट ने हमारे अंदर की बात जान ली कि कल सवेरे मैं पापा को जहर देके मारूंगी, दोनों के। उसको पता चल गया। तो वो मुझसे कह रहा है नट, उधर नटनी समझी कि मेरे से कह रहे हैं कि थोड़ा और नाच, दिन थोड़ा रह गया। राजकुमार राजकुमारी कहती है, समझ रही कि ये नट ये कह रहा है क्योंकि बाप की हत्या का पाप ले रहा है, वो तो मरने ही वाले हैं, गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। अब बुढ़ापे में तो उनको मरना ही है, साल 2 साल और जिएंगे, तू उनके मारने का भाव क्यों कर रहा है? तो राजकुमार राजकुमारी को ज्ञान हो गया, ओहो मैं तो इनको मारने के लिए तैयार हो रहा था, नट ने मेरी जिंदगी छोड़ दी। तो राजकुमार ने गले का हार और राजकुमारी हाथ का कंगन उसको दे दिया निछावर में। तो राजा ने कहा, मूर्खो, जब मैं बैठा हूं तो तुम्हें देने की क्या जरूरत पड़ी? यहां भी बहुत ऐसे बाप है, तो बच्चा कोई दान दे दे तो बड़े आग, मैं बैठा हूं। तो दोनों ने कहा, पिताजी इस नटनी की बदौलत अब तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। बोले क्या बात है? बोले हाँ, हम लोगों ने ये प्लानिंग बना दिया था, लेकिन नट कह रहा है गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, इसलिए हमने वन बना लिया कि पिताजी जितने जिंदा हैं तो ठीक, नहीं तो आज सवेरे। तो पिताजी ने कहा, तुम लोग ऐसे भाव हो रहे थे और क्या करें? पिताजी ने कहा, बेटा ये पकड़ो चाबी, ये पकड़ो राज्य, हमें बेटों के इतने परिणाम हो सकते हैं। ये कहानी उन बापों को सुना रहा जिन बेटों ने ये प्रश्न किया कि हमारा बाप पैसा होकर के हमें देते ही नहीं परिणाम। तो ऐसा भी तुम्हारी निकृष्टता ना हो कि बेटों के अंदर इतने निकृष्ट परिणाम आ जाएं कि उनको स्टेज पर जिज्ञासा समाधान में प्रश्न भेजना पड़े। समझ लेना रे बाप, ये कहानी कही। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में बन रही विपरीत परिस्थितियों में क्या सामूहिक कर्मों का उदय होता है? सामूहिक कर्म का भी उदय होता है, और कभी कभी 100 सूखे पेड़ों में आग लगे तो बीच का एक हरा पेड़ भी है, वो भी उस 100 पेड़ों की चपेट में आ जाता है। तो कभी कभी व्यक्ति का सामूहिक पुण्य ना हो, लेकिन चारों तरफ से बहुमत बनता है तो उसका पुण्य भी उसी पाप रूप परिणत हो जाता है। कभी कभी 100 पुण्यात्मा घर में हो, एक व्यक्ति पापात्मा हो, तो उसका पुण्य जो अकेला था वो परिवार के पुण्य के कारण सामूहिक पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको जब फल मिलता है सबको तो सामूहिक ही मानना चाहिए। सुधा समाधान।